हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल थी धनतेरस, आज है छोटी दिवाली और कल होगी बड़ी दीपावली। तो दीपावली के इन 5 दिन के जो उत्सव होते हैं उसमें धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। तो इस दिन को हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, रूप चौदस और काली चौदस भी कहते हैं। तो इस दिन ना यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली माता की पूजा होती है। और इसके पीछे ना देखो, हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग कथाएं हैं, कहानियां हैं। तो आज मैं आपसे वो कहानियां कहूँगी, मैं कहूँगी, आप लोग सुनना, ताकि मुझे भी सुनाने में आनंद आए और आपको सुनने में आनंद आए। तो कथा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम सर्वप्रथम सर्व पूजनीय भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। और अब शुरू सुनते हैं आज की कथा। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं के मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में भी लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, इसीलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमें पता है, हम कहते हैं ना कि सुनना भी है हमने बचपन में भी, क्या सभी बड़े कहते हैं कि कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां थी। पर ना वो 16,000 पत्नियां सिर्फ उन्होंने, क्योंकि उनको कैद से छुड़ा तो लिया था, बट उनको वो समाज में आके रहती तो कोई शायद अपनाता नहीं या कुछ नहीं करता, तो उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तो श्री कृष्ण ने उनको अपने क्या कहते हैं, उन्होंने अपने पत्नी का उनको वो दे दिया कि चलो तुम मेरे महल में रहना और सब लोग तुम मेरी पत्नियां कहलाओगी। तो ये थी नरक चतुर्दशी पर एक तो ये भौमासुर और श्री कृष्ण जी की कथा। अब मैं आपको कहती हूँ दूसरी कथा। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसार राज बलि बोले, हे भगवान, आपके कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़े, ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन से बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत पूजन
और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा, जिसमें भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। और ये हमें पता है कि उन्होंने जो महाबली राजा हैं उनका घमंड चूर करने के लिए उन्होंने वामन अवतार लेके वो उनके पास पहुँचे थे, और उस तरह से उन्होंने 3 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली थी। तो इस तरह से उनका घमंड भी चूर हुआ था। और इसके पीछे फिर उन्होंने महाबली जो राजा हैं उन्होंने भगवान विष्णु से, भगवान वामन अवतार में जब थे, उनसे प्रार्थना की कि क्या कहते हैं, उनके घर वो इस दिन जो व्यक्ति है वो यम यातना नहीं होनी चाहिए उसको, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दिवाली मनाए उसके यहाँ से लक्ष्मी जी कभी भी ना जाएं। तो ये विष्णु जी उनको आशीर्वाद देते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम ये दीपावली मनाते हैं, नरक चतुर्दशी मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा। अब मैं कहती हूँ आपसे तीसरी कथा। तीसरी कथा कुछ इस प्रकार है। तीसरी कथा यह है कि रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करो और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत जो है वो प्रचलित है और उस दिन दीपदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी नरक चतुर्दशी की पौराणिक 3 कथाएं जो मैंने आपको सुनाई हैं। आई थिंक ये थोड़ी शॉर्ट में है, डिटेल में कभी बाद में फिर मैं सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये कथा जो है और ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। आज गला बहुत ख़राब है, बीच बीच में ना खराश इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बट कोई नहीं। कार्तिक मास की ये जो कार्तिक मास महत्तम सुनने का और सुनाने का जो ये नियम बना हुआ है, ये कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए कोई बात नहीं, तबीयत है यार, ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आशा करती हूँ जो मैं वीडियो बना रही हूँ आपको अच्छी लगेगी, जो कथाएं सुनते हैं और जो मैं सुना रही हूँ वो आपको अच्छा लगे। अगर सुनने में सुनने में या मेरे सुनाने में कोई त्रुटि हो जाए बोलने में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बस फ्रेंड्स, जाने से पहले हमेशा की तरह एक विनती, एक अनुरोध कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करो। क्योंकि हमें तो यार, हम बताएं, हम जब छोटे थे ना, हमें तो ये पता था कि राम जी वापस आए थे अपने अयोध्या, तो इसलिए खुशी से दीपावली मनाई जाती है। पर इसके पीछे की बहुत सारी कहानियाँ हैं। कहते हैं ना, कुछ कहानियाँ मिलके दीपावली पर्व बनता है। हर जगह की अलग अलग कहानी है और सबका अपना अपना नज़रिया है उनको देखने का, मनाने का। बट एनीवे, मुझे तो दीपावली बहुत अच्छी लगती है। खूब सारी लाइट्स, खूब सारा डेकोरेशन, दिए, बहुत सुंदर लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्या कहते हैं, जाने से पहले एक बार फिर से वही कहूँगी, वीडियो लाइक करो, अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो, एक नई कहानी, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।